आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर शैली ओबरॉय दिल्ली की मेयर चुनी गई हैं। इसी के साथ एमसीडी पर पिछले 15 सालों से काबिज बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने बेदखल कर दिया। एक बात और, दिल्ली को पूरे 10 साल बाद महिला मेयर मिली है। शैली ओबरॉय ने बीजेपी की रेखा गुप्ता को चुनाव में हरा दिया है। शैली ओबरॉय को 150 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता 116 वोट हासिल कर सकी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 22 फरवरी को मेयर चुनाव के लिए मतदान हुआ। इसमें 241 पार्षदों ने हिस्सा लिया, जबकि कांग्रेस के सभी 9 पार्षदों ने वोटिंग से वॉकआउट कर दिया। इसके साथ ही दिल्ली के पटेल नगर के वार्ड नंबर 86 में आम आदमी पार्टी की पार्षद डॉक्टर शैली ओबरॉय अब दिल्ली की नई मेयर बन गई हैं। अब बात करते हैं, आखिर शैली ओबरॉय है कौन, उनका राजनीतिक करियर कैसे शुरू हुआ और वो इस मुकाम तक कैसे पहुंची। तो आपको बता दें, 39 साल की शैली ओबरॉय के पिता सतीश कुमार ओबरॉय हैं। उनकी 2 बहनें और एक भाई हैं। शैली की एजुकेशन दिल्ली और हिमाचल प्रदेश से हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय की जानकी देवी कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया, जबकि हिमाचल यूनिवर्सिटी से एमकॉम की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने एमफिल और पीएचडी की डिग्री हासिल कर अलग अलग शिक्षण संस्थानों में अध्यापन कार्य भी किया। शैली ओबरॉय दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी हैं। वो भारतीय वाणिज्य संघ की आजीवन सदस्य भी हैं। उन्होंने इग्नू के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से मैनेजमेंट में पीएचडी की है। शैली ओबरॉय तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में पुरस्कार जीत चुकी हैं। बिजनेस प्रबंधन के क्षेत्र में उनके कई शोध पत्र तमाम जर्नल में छप चुके हैं। शैली ओबरॉय पश्चिम दिल्ली के पूर्वी पटेल नगर वार्ड से निर्वाचित पार्षद है। शैली 2013 में एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में शामिल हुई थी और 2020 तक पार्टी की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रहीं। पहली बार पार्षद के रूप में उन्होंने पश्चिमी दिल्ली में बीजेपी के गढ़ में जीत दर्ज की। शैली ने दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रमुख आदेश गुप्ता के गृह क्षेत्र पूर्वी पटेल नगर से चुनाव लड़ा और अपनी प्रतिद्वंदी दीपाली कुमारी को 269 मतों से हरा दिया और अब रेखा गुप्ता को हराकर मेयर चुनी गई हैं। बता दें कि दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 6 जनवरी को होना था, लेकिन उस दिन हंगामे के चलते बैठक स्थगित हो गई थी। तब एलजी वीके सक्सेना बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिया था। इस पर आपने आपत्ति जताई। आपने पीठासीन अधिकारी के लिए पार्षद मुकेश गोयल के नाम का प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेजा था। पीठासीन अधिकारी का काम होता है मेयर का चुनाव करवाना। आम आदमी पार्टी ने 134 वार्ड जीतकर एमसीडी चुनाव जीता और बीजेपी के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया था। आपको बता दें, बीजेपी सिर्फ 104 वार्ड ही जीत पाई, जबकि कांग्रेस ने 250 में से 9 सीटों पर जीत हासिल की।